हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही या बातचीत हो भी रही है लेकिन आपके पर्सन अपनी करंट फीलिंग्स जो है आपको कन्फेस नहीं करते, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चाहते हैं वो, ये आज हम देखेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी और उसके बाद टैरो से भी देखेंगे, अगर हम देख सके कि उनके नेक्स्ट एक्शन या वो क्या चाहते हैं आगे इस रिलेशनशिप में। तो ठीक है, सारे ही साइंस और जेंडर के लिए है ये रीडिंग। और फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, कोशिश कीजिए आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप वो आज इस रीडिंग में अपने मन में पूछिए और होपफुली आपको सारे जवाब मिल जाएं। और नाम लीजिए अपने पर्सन का अपने मन में और देरी ना करते हुए हम ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। और फ्री रीडिंग विन करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और कमेंट करना मत भूलिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो आपका नाम मुझ तक आता है। और इस वीक के जिन्होंने भी टैरो रीडिंग या काउंसलिंग सेशन जो है विन किया है उनका नाम जल्द ही बताया जाएगा, रिवील किया जाएगा कौन विनर है। ठीक है, तो आप भी विनर हो सकते हैं। हम एवरी 2 वीक्स जो है विनर अनाउंस करते हैं। एवरी 2 वीक्स 3 वीक्स हम मंथ में 2 बार कभी कभी विनर जो है अनाउंस करते हैं, जिन्हें फ्री टैरो रीडिंग और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड है। ये पर्सन परेशान है, उदास है और शायद जो ये करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि अगर आप लोग, बहुत से लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन दूर है आपसे, या तो बातचीत नहीं हो रही या बिल्कुल ही थोड़ी बहुत बात हो रही है, पहले जैसी बात नहीं रही। और ये पर्सन ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके बिना उदास हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं फिर से, और शायद आपको मिलने आना चाहते हैं ये। ठीक है, फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली सपोर्टिव नहीं है या तो ये पर्सन अपने ही इमोशंस को लेकर बहुत अपसेट रहते हैं। ये खुद ही समझ नहीं पाते कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, और कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी डर भी जाते हैं कुछ चीज़ों से, और वैसे ये चीज़ों को नहीं कर पाए जैसे शायद इन्होंने आपको कमिट किया था या जैसे ये करना चाहते थे। सपने बहुत बड़े बड़े देखे इन्होंने आपके साथ, फैमिली बनाने के, आपके साथ रहने के, आपके साथ इनका बहुत इंटेंस कनेक्शन है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आप दोनों के बीच में आई। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, मदर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए है ये कि करियर में इसकी बहुत ज्यादा जो है, ये पर्सन हासिल बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और शायद थोड़ी जल्दीबाजी भी करते हैं चीजों में, कि अगर कोई एक्शन लेना तो फटाफट से एक्ट कर दिया या बहुत डिले कर दिया कंफ्यूजन की वजह से। तो इनका ये थोड़े से इम्बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से परेशानी जो है आप दोनों के रिश्ते में है, आ गई है। एच हो सकता है, किसी किसी के पर्सन का इनिशियल आर हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये या तो आपसे रिकनसाइल कर चुके हैं, आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है, या बहुत जल्द आपको फोन मैसेज इनका आ सकता है। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं ये, और हो सकता है कि अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपके बारे में पूछ भी रहे हो। ठीक है, ये पर्सन अगर तो मैरिड है जिनके लिए आप देख रहे हो, तो अगर इनके दिल की बात की जाए कि इनके मन की फीलिंग्स क्या है, तो ये जिसके साथ भी मैरिड है उसके साथ खुश बिल्कुल नहीं है, और ये डिवोर्स लेना चाहते हैं, लीगली उस पर्सन से ये अलग होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं,
बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट वाइब जो है मुझे आ रही है, तो सोल का कनेक्शन है यहाँ पे। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो इस पर्सन को भी लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, और उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि ये वो सब चीजें नहीं कर पाए जो इन्हें एक रिलेशनशिप में करनी चाहिए थी, आपको देनी चाहिए थी, और एक कमिटमेंट को निभाना चाहिए था। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ इनकी वजह से खराब हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इनकी उम्मीद, इनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी और इनकी जोड़ी बहुत परफेक्ट है, एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो, और ये चीज इनको भी पता है। बहुत ज्यादा प्यार, अपनापन, एक बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन, आपको सच्ची बताऊं तो इमोशनली खुश नहीं है अंदर से। ये पर्सन 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 सॉरी अबाउट दैट, ये पर्सन परेशान है, और ही इज जस्ट नॉट, इनको लगता है कि जैसे ये ना थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं चीजों पे। इनको लगता है कि वीक हैं, ये कर नहीं पाएंगे चीजों को, फैमिली के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप्स के आगे। या इनको मैं सच्ची बताऊं तो सेल्फ वर्थ इश्यूज मुझे बड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे इनको खुद ही अपने आप पे भरोसा नहीं है। हो सकता है कई लोगों के लिए करियर इनका ठीक नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि परेशानी हो। किसी किसी पर्सन का इनिशियल जे हो सकता है, एल हो सकता है, ओके। जून मंथ और जनवरी मंथ, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत बहुत दिल है इनका आपसे बात करने का। काफी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन होप ना आपने छोड़ी है ना उन्होंने छोड़ी है। दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, एक दूसरे से मिलना चाहते हो। अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन आपके पास ट्रेवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि जहां भी ये चले गए हैं वहां भी ये खुश नहीं है, तो ये आपके पास जो है आना चाहते हैं, ठीक है। और आपसे इजहार करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब जो कुछ भी हो गया, अब उसके बाद ये चीजों को सही करना चाहते हैं अगर ठीक नहीं थी। बहुत इस पर्सन की लाइफ डार्क चल रही है, उदास है, अपसेट है, और पता नहीं दोस्तों से भी ज्यादा मिलजुल रहे हैं, कुछ शेयर करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, इनको उम्मीद है कि आप दोनों फिर से मिलोगे, साथ में आओगे, और इनको कहीं ना कहीं ये यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और इनको आप पे भी पूरा यकीन है कि आप इनका वेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा साइन मुझे जो दिखाई दे रहा है लिब्रा एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन की ज्यादा फीलिंग्स आ रही है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन के साथ आपका बहुत इंटेंस रिलेशनशिप रहा है, जब भी आप साथ में थे या जब भी साथ में आते हो। बहुत घी और गुड़ शक्कर जैसा जो होता है ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, कि गुड़ शक्कर में भी बोलते हैं, है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि वैसे आप घुल मिल जाते हैं। मतलब कि लगता ही नहीं कि सामने वाला कोई और पर्सन है, बहुत ज्यादा अपनापन, आपको फील लाइक होम वाली फील आती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, कोई अनदर पर्सन है, तो वो कार्मिक है। मैं आपको पहले भी ये चीज बताती हूँ, काफी कर्मा है यहाँ पे इनका, जो जिसको ये भुगत रहे हैं। अगर ये उससे मैरिड नहीं है तो भी इनका कर्मा जुड़ा हुआ है, अगर मैरिड है और इन्वॉल्व है उसके साथ रिलेशनशिप में, तो भी इनको ये एक कार्मिक रिलेशनशिप की को निभा रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है, ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, इनोसेंट है, कभी आपसे झूठ नहीं बोला होगा जहां तक मुझे लगता है इन्होंने। मतलब चालाक नहीं है ज्यादा, अच्छे मन का इंसान है ये, और जिस तरह के आप हो ना उस तरह के है ये पर्सन ऐसे हैं कि जैसे सबको पसंद हो, जो इंसान सबका प्यारा हो या प्यारी हो, सब इसको लाइक करते हैं, और महफिल की जान जिसे हम बोलते हैं, पर्सन ऐसा है कि सबकी लाइफ में सबको अच्छा लगता हो, जो इंसान ये वैसा है। लेकिन अंदर से खुद बहुत परेशान है ये इंसान। पता नहीं इसको ये जो सेल्फ वर्थ इशू है अपने आप
इश्यूज है अपने आप को काबिल ना समझना और वर्दी ना समझना कि ये मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फैमिली का प्रेशर या थर्ड पार्टी का प्रेशर जो है ना इन पे भारी हो जाता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, जिसकी वजह से ना चीज़ें बहुत खराब हुई हैं, जो इनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन किसी तरह से ये चाहते नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी इश्यू बनी हुई है तो थर्ड पार्टी काफी डोमिनेटिंग है, इन पे काफी ज्यादा प्रेशर है थर्ड पार्टी का, जिसकी जिसकी वजह से ये मतलब उससे निकल नहीं पा रही है, चाहते हैं। ठीक है, देखो दिल की बात करो तो इंसान क्या चाहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं भाग के उसके पास चला जाऊं ना, अपने दिल का तो सबको पता ही होता है और ये इंसान भी वही चाहते हैं। लेकिन मजबूरियां, रिलेशनशिप्स और कभी कभी हमारे अपने डर होते हैं, सब चीजें मतलब हमें मजबूर कर देती हैं रुकने पे, बंधने पे, है ना, उस वहां पे मतलब निकल नहीं पाता इंसान। यहाँ पे मुझे ये चीज बहुत लग रही है कि पता नहीं इनकी ये चलाना चाहते हैं और चला भी सकते हैं, लेकिन चला नहीं पाते हैं अपनी, मतलब कुछ चीजों ने इनको जकड़ के रखा हुआ है। पर अगर दिल की बात करें तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। और ईगो बहुत इनकी शैटर हो गई है, मतलब आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगना चाहते हैं या चाहती है ये, अगर मैं आपको सच बताऊं। और बहुत गिल्टी है चीजों को लेकर, बहुत परेशान है। शायद आपसे भी शेयर नहीं की इन्होंने सारी चीजें जो इन्हें करनी चाहिए थी, शायद वो भी गलती इनसे हो गई कि आपको खुल के अपने दिल का हाल नहीं बताते, जो वो भी सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर 7, नंबर 1 जून मंथ, जनवरी मंथ और जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनिशियल में यू भी है, एल भी है, एस भी है, जे है, एच है, सी है, के है, आई है, एम है। ठीक है, तो आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं, थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकते हैं ये पर्सन, मतलब चीजों को धीरे धीरे डिले डिले करके चलने की इनकी करने की आदत हो सकती है, लेकिन करना चाहते हैं। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, शायद इनकी थोड़ी स्लो है, मतलब उस तरह से जल्दी एक्शन नहीं ले पाते जहां लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये है ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बस शायद मजबूर है। अब टैरो से देखते हैं, हम कैंडल को बुझा देते हैं और टैरो से देखेंगे अब हम आगे कि ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, क्या चल रहा है इनके मन में। ठीक है, ओके अब सारे कार्ड्स के लिए कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। एक कार्ड पहले ही गिर गया, द हर्मिट। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पता नहीं क्यों मैं इसको गलत बोल देती हूँ। एयर साइन है यहाँ पे, वर्गो है, वर्गो को हिंदी में आई डोंट नो, वर्गो है। ठीक है, साइन क्या बोलते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस आ गया। लो, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या सोचते रहते हैं ये, इतने ज्यादा कंफ्यूज और इतने ज्यादा परेशान रहते हैं ये। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन और फायर साइन का कपल हो सकते हो आप लोग। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन फिर से, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और बॉटम पे है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए क्लैरिफायर लेंगे। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेजर अरकाना से भी देखते हैं हम, 2 कार्ड्स लेंगे। दी हर्मिट, हर्मिट बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान है ये पर्सन, और आप साइलेंट है बिल्कुल अगर मैं कहूं तो। द सन, द हायरोफेंट। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, हायरोफेंट आगे। मैं एक मिनट चेक करूं, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे? ओके, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा रोशनी कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अकेले हैं इस समय, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, भगवान के साथ भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को धक्का लगता है या इंसान को अपनी गलतियां समझ में आती हैं और बहुत परेशान हो जाता है, तो सबसे पहले भगवान के साथ जुड़ता है इंसान। ये मुझे भगवान के साथ जुड़ते हुए और अपनी गलतियों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं, और खुद ही अपने आप से लड़ते रहते हैं। ये ना अपने आप से लड़ते रहते हैं। अगर तो ये अनमैरिड है, अगर आप अनमैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मदर इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, या घर में कोई बड़ा हो सकता है जिनसे ये डरते हैं या जिसके अंडर ही ये सारी चीजें करते हैं, जिनसे पूछे बिना ये कुछ नहीं करना चाहते, या फिर ये उनके कहने पे चलते हैं, या अपने कहने पे चलते हैं लेकिन उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है, ये पर्सन अभी करंटली, इसको लगता है कि इसने आपको, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, आपने हमेशा इनको इतना प्यार दिया, इतने क्यूट हो, इतने इनोसेंट हो, और इन्होंने आपको धोखा दिया क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें की, कमिटमेंट की और निभाया नहीं शायद। और ये ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहते थे लेकिन इनसे हो गया, जिसके ये बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं। बहुत गुस्से वाला भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंसान, बहुत अच्छा भी और बहुत गुस्से वाला भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या सपना तोड़ा है आपका, क्या सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ सारा साथ निभाने का वादा किया था, आपके साथ रहने का, आपके साथ मैरिज करने का, लेकिन स्नीक आउट कर गए ये, मतलब निभाया नहीं उस चीज को। और अब इन्हें ये सारी चीजें याद आ रही हैं और बहुत बुरा लग रहा है। ये सारी चीजों को फिर से सही करना चाहते हैं। ये ना एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है, और आप भी हो सकते हो, जो दिल से जिसके साथ इनका रिलेशनशिप हो, या बजाय कि आपकी बाहरी सुंदरता, इनको ये समझ आ गया कि बाहरी सुंदरता में कुछ नहीं है, कुछ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, उनको समझ में आ गया कि दिल का प्यार होना चाहिए, डीप रिलेशनशिप, डीप इंटेंस बॉन्ड होना चाहिए 2 बंदों के बीच में। ये ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ में, जो कि आप में इनको नजर आता है। कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से ये रुके हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, पास्ट लाइफ कर्मा है यहाँ पे, लेकिन ये उस चीज से भी दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे इनको समझ आएगी। और अगर वो कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो खत्म होगा, एक दिन एंड होता है कार्मिक रिलेशनशिप, लेकिन हमें उसकी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, जो ये पर्सन मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंटली ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, उसी चीज को लेकर बहुत सोच रहे हैं कि किस तरह से चीजों को किया जाए, लेकिन टाइम ले रहे हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कैजुअल सा हेलो हाय मैसेज या फोन या कोई सोशल मीडिया पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू आवर्स और डेज। तो दिल कर रहा है इनका आपसे बात करने का, रहा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, और फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं एक बार, क्या हो सकता है इनका या आपके रिलेशनशिप में। रीडिंग पूरा देखा कीजिए। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं जो शायद आप ही के लिए जो मैसेज होता है, फिर क्या फायदा। टेम्परेंस है यहाँ पे, तो फिर से सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
द लवर्स, फिर से वही कार्ड, ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो गाइज आपको ही पता है, आप ही मुझे कमेंट करके बताइए ये सारे कार्ड्स क्यों आ रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप अभी रुका हुआ है, लेकिन बैलेंस बनाएंगे ना अगर आप लोग, तो एक दूसरे के साथ आएंगे। बहुत बहुत जन्मों का रिलेशनशिप है ये। ठीक है, तो अगर इस होल्ड सिचुएशन से, हैंग्ड से निकलना चाहते हैं ना, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, या आपको या इनको। अगर तो ये आपके सोलमेट है तो ये आपकी बातों को समझेंगे, जिस तरह से आप इनको समझाएंगे उस तरह से आपकी बातों को समझेंगे। ठीक है, अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम है तो आप अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क के लिए कांटेक्ट करना है, कंफर्मेशन करवाना है ट्विन फ्लेम, तो मुझसे आप कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। तो आपको दोनों तरह से मैंने समझा दिया है, सोलमेट रिलेशनशिप का भी और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का भी। ठीक है, जिस तरह से भी आपको सोल्यूशन दिखाई देता है आप उस तरफ जा सकते हो, आपके दिल को ज्यादा पता है, तभी बातें आके अच्छे से बढ़ेगी। और जो आप चाहते हो लाइफ में, अगर मैरिज करना, इनके साथ आगे बढ़ना, तो वो चीज हो पाएगी। ठीक है, अभी लव मैसेजेस देखते हैं एंजल के लिए आपकी तरफ से क्या है। ओ माय गॉड, ओके, तो ये दोनों गिर गए हैं कार्ड, इन्हें हम लेंगे। When it comes to the matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. तो जब प्यार का मामला आता है तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता। जो भी आप करते हो, आपको वो चीज बताती है कि आप प्यार के लिए कर रहे हो, और प्यार पाने और प्यार देने के लिए कर रहे हो, तो कुछ भी सही गलत नहीं होता। और इसका है सेकंड है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो तीर लग चुका है निशाने में उनका, आपका भी उनका भी, दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली हो सकता है कम्युनिकेट कर रहे हो, दिल ही दिल में बातें चल रही हो, ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही हो, तो प्यार दोनों तरफ बराबर का है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और बहुत जल्दी कनेक्ट होते हुए आप लोग मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे आप क्या बोलना चाहते हैं, और फ्री रीडिंग विन करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।